नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आजकल बहुत सारी खबरें अफ़गानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने कैसे आसानी से पूरा अफ़गानिस्तान कब्जे में ले लिया, इसकी चर्चा हम सुन रहे हैं। काबुल के एयरपोर्ट पर जो घमासान चालू है, बेचारे अफ़गानी नागरिक या और दूसरे देश के जो नागरिक है वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर जो चल रहा है हम देख रहे हैं। और इसी दौरान एक और भी खबर बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जगह जगह पर तालिबानों के खिलाफ वहाँ के ही नागरिक लड़ने को खड़े हो रहे हैं। ये तो पहले नहीं होता। बोला जाता है कि पहले तालिबान ने ये किया था, तालिबान की इतनी दहशत थी, ये सब बोला जाता है। लेकिन जब पहले यानी 20 साल पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला करने से पहले, जब वहाँ बिन लादेन था, मुल्ला उमर था, ये जब सब लोग थे और तालिबान का ही पूरा कब्जा था, उस वक्त इसी ढंग से अफ़गानी नागरिक तालिबान के खिलाफ लड़ने को खड़े नहीं हुए थे। बेचारे भाग गए थे या तो मर रहे थे, मार खा रहे थे, लेकिन कोई तालिबानों को जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ था। ये पहली बार हम देख रहे कि अफ़गानी नागरिक ज़ोर शोर से रास्ते में आकर, छुपे छुपे भी नहीं, बिल्कुल रास्ते में आकर तालिबान से लड़ना चाहते हैं। हाँ, तालिबान ने कहाँ कुछ जगह गोली चलाई है, बंदूक चलाई है, कुछ लोग मरे भी है। वो अपनी दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, गवर्नमेंट भी बना रहे, ये सब हम सुन रहे। लेकिन अगर एक बड़ा फ़र्क हम देखना चाहेंगे तो वो है कि आम आदमी जो है अफ़गानिस्तान का, वो 20 साल पहले जिस ढंग से तालिबान को शरण गया था, उसने प्रतिकार भी नहीं किया था, वो पहली बार रास्ते पर उतरा है। यही अमेरिका की शायद गलती होगी कि अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ आम नागरिक जो है उसको ही 20 साल लड़ने के लिए खड़ा कर दिया होता तो शायद आज तालिबान इतनी बड़ी जीत या इतना बड़ा कब्जा नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी ये हुआ है। जितनी आसानी से तालिबान ने 20 साल पहले अफ़गानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था, इतनी आसानी से तो नहीं था। मुजाहिदीन थे और बहुत सारे नॉर्दर्न अलायंस, बहुत सारे ग्रुप्स थे, उनसे तालिबान का हमेशा संघर्ष जारी था, लड़ाई जारी थी और पूरे अफ़गानिस्तान पर कभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाई थी। और आज भी जिसको नॉर्दर्न अलायंस बोलते हैं या उत्तर में अफ़गानिस्तान का जो इलाका है, पंजशीर जिसको बोलते हैं, जहाँ के बड़े लड़ाके थे अहमद शाह जो थे, उनके साथ उनका बड़ा संघर्ष जारी था। लेकिन अहमद शाह हारा नहीं था, उसको दगाबाजी करके मारा गया था। फिर भी पंजशीर जिसको बोलते हैं उत्तर अफ़गानिस्तान में, वो उस वक्त भी तालिबान को शरण नहीं गया था, लड़ रहा था। और उसी रास्ते से अमेरिका को अफ़गानिस्तान में आना पड़ा था। तो आज बात यह, आज भी पंजशीर लड़ने को खड़ा हो गया। और मैं जब बोल रहा हूँ तब मैंने एक खबर देखी कि 3000 से ज़्यादा तालिबान के लड़ाके पंजशीर पहुँच गए हैं। और वो उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, ये नॉर्दर्न अलायंस या जो अहमद शाह के जो लड़ाके थे उनको, कि भैया शरण आ जाओ, चुपचाप हमारी सत्ता मान लो, नहीं तो तुम्हारा कत्लेआम होने वाला है। लेकिन जब तक ये उस घाटी में नहीं पहुंचे थे पंजशीर के, तब तक ये सब चल रहा था। आज जो खबर आई है कि जो 3000 लड़ाके पहुंचे थे, उसमें से कम 250 या 300 लोग तालिबान के मारे गए। और जोर शोर से लड़ाई वहाँ चालू है। और इतनी ही बात नहीं है, इन तालिबान लड़ाकों को पंजशीर के जवानों ने अंदर आने दिया घाटी में।
और अंदर आने के बाद उनका पीछे मुड़ने का रास्ता बंद कर दिया। कुछ ब्रिज थे, पुल थे, वो उड़ा दिए और वो अभी वापस नहीं जा सकते और बीच में फंसे हैं। और ऐसे फंसे हैं कि काबुल कंदाहार में बैठे जो तालिबान के आका है उनसे भी ये लड़ाके कांटेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, पंजशीर के जो लड़ाके हैं तालिबानों के खिलाफ लड़ने वाले हैं, उनके जो सेनानी हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल दिया है कि ये बात हुई है और जो लड़ाके आना चाहते तालिबान के आ जाओ, आपका स्वागत है, हम आपसे दो हाथ करेंगे और हम तो आसानी से शरण आने वाले नहीं है, उल्टा पूरे अफगानिस्तान से तालिबान को हम हरा कर निकाल देंगे। ये बात उन्होंने कही है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि जो खबरें हमारी ओर आती है, जो खबरें बार बार दिखाई जाती है, देखो तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, तो क्या इतनी आसान है? जो दिखाई देता है वही वैसा ही होता है? मैं नहीं मानता। आजकल की लड़ाई जो है वो हथियारों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन से लड़ी जाती है। आपके सामने झूठी इंफॉर्मेशन रखो, झूठी खबरें रखो और आपको गाफिल बना दो, बेसावत बना दो और आपका खात्मा करो। ये लड़ाई का तरीका बन गया है। ये तरीका जिसको गुरिल्ला वॉर बोलते हैं, उसमें आप जितने बेसावत रहेंगे उतना आपको हराना आसान हो जाता है। तो तालिबान ने ये तरीका किया और पूरा अफगानिस्तान पर कब्जा किया, ऐसा माना जाता है, बोला जाता है, दिखाया भी जा रहा है। लेकिन क्या यही सच है? यही सच है? मुझे नहीं लगता ये सच है। ये हमको दिखाया जा रहा है। हम कैसे सोचे ये इंफॉर्मेशन तय करती है। हमारे पास जो खबरें आती है उस खबरों से हम तय करते हैं, अच्छा चाहिए, ऐसा है, तालिबान ने इतना जीत लिया है, अब तालिबान के सिवा और कोई चारा नहीं है। अब देखेंगे तो कल की बात है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो तालिबान से बात करने के लिए काबुल जाने वाले थे, लेकिन आखिरी क्षण में, आखिरी समय उनका अफगान का जो दौरा था, टूर था, वो रद्द किया गया। क्यों रद्द किया गया? क्योंकि वहाँ तक एक बात फैल गई कि तालिबान जो कुछ कर रहे हैं या तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आ गया तो उनके साथ पाकिस्तान के गुप्तचर विभाग का, खुफिया विभाग का जो प्रमुख है ISI का, वो भी अफगानी तालिबानों के साथ दिखाई दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का जो अफगान दौरा था काबुल का, वो रद्द किया गया। इसका मतलब दोस्तों सीधा साधा है कि जो हमको दिखाया जा रहा है, यानी पाकिस्तान हमको दिखा रहा था, या और जो कोई इंफॉर्मेशन भेजने वाले न्यूज़ वाले हैं, अलग अलग चैनल है, मीडिया हाउसेस है, अनेक आसपास की गवर्नमेंट है, ईरान की गवर्नमेंट होगी, रूस की गवर्नमेंट होगी, या चाइना की गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट होगी, बिल्कुल इंडिया की गवर्नमेंट है। ये सब लोग हमको कुछ खबरें भेज रहे हैं, क्या वो पूरी की पूरी सच्चाई है? मुझे नहीं लगता कि इसमें पूरी की पूरी सच्चाई है। अमेरिका भी खबरें किस ढंग से आए इस पर कंट्रोल करके बैठी है और तालिबान भी अपनी तरीके से खबरों को कंट्रोल कर रहा है। हमने देखा कि वो अफगानिस्तान का कोई टीवी चैनल है, उस पर तालिबान वाले घुस गए और वो अपनी तरीके से खबरें भेज रहे। तो इसलिए मैं सावधान करना चाहता हूँ कि जो खबरें आती है वो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। क्या ये दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है वो सच है? ये सच है? अगर नहीं है तो सच्चाई क्या है? एक बात है कि ये जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सच नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है ये भी हमें और मुझे भी आज पता नहीं है। लेकिन मैं जितना उस पर सोचता हूँ उतना मेरी समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, हमें बताया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और हो रहा है। अमेरिका तो अफगानिस्तान छोड़कर चला गया ऐसा बताया जाता है, लेकिन आज भी काबुल के इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर अमेरिकन सैनिकों का कब्जा है। कौन सा हवाई जहाज उतरेगा, कौन सा उड़ेगा, ये भी
और जो जर्मनी का हो, इंडिया का हो, हमारी सेना के जो हवाई जहाज जाते हैं उसको परमिशन अमेरिकन सेना की तरफ से मिल रही है। हमारे जो भारतीय नागरिक वहाँ से लाए गए उनको पहले अमेरिकन सैनिकों ने तय किया, हाँ भाई इनको भेजना है, इनको इधर ले लो, और वहीं हमारा हवाई जहाज उतरा और उड़ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जितना दिखाई दे रहा है उतना आसान नहीं है। तो 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ, तो अगर ये दिखाई दे रहा है या दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है तो सच्चाई क्या हो सकती है। तो आज मुझे लगता है कि शायद तालिबान का आईसिस बनाने की कोशिश हो रही है और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है तालिबानों के खिलाफ, कि तालिबानों को पूरा आसान कर दो, जो कहाँ छुपे बैठे हैं वो निकल कर सामने आ जाए। अब एक बात तो साफ हो गई है कि सब जगह छुपे हुए जो तालिबान लीडर्स थे, लड़ाके थे, वो खुले आम अफगानिस्तान में इकट्ठा हो गए, सामने आ गए, छुपे नहीं है, हमको दिखाई देते। कोई भी कैमरा लेकर जाता है तो उसको दिखाई देता है, वो कैमरा लेकर उसको शूट करता है और दुनिया को दिखा रहा है। तो एक बात साफ हो गई कि जो पिछले 20 साल से कहीं ना कहीं छुपे हुए थे वो सब तालिबान निकलकर मैदान में आ गए, और मैदान में आ गए, इसका अंग्रेजी में उसको बोलते हैं सिटिंग डक, यानी जिस पर निशाना होने वाला है, बंदूक चलाई जाने वाली है, वो अगर डक बतख होता है, वह पंछी होता है, वो अगर बैठा हुआ होता है तो उसकी शिकार आसान हो जाती है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिटिंग डक। यानी जो नेमबाजी करेगा, जो शूटिंग करेगा, उसके लिए अगर फिक्स बिल्कुल ना हिलने वाला अगर टारगेट लक्ष्य होगा तो उसको उसकी शिकार आसान हो जाती है, इसको सिटिंग डक बोलते हैं। तो सब के सब कहीं ना कहीं छुपे हुए पहाड़ों में हो गए, या अपने अड्डे पर हो गए, या किसी दूसरे देश में हो गए, पाकिस्तान में, ताजिकिस्तान में, जहाँ कहीं छुपे हुए तालिबान थे, वो पूरे के पूरे लीडर के साथ आज अगर अफगानिस्तान में इकट्ठा हुए हैं, उसका मतलब एक होता है कि वो सिटिंग टारगेट बन गए, सिटिंग डक बन गए। जिस ढंग से आईसिस का खात्मा किया गया, क्या उसी ढंग से तालिबानों का खात्मा होने वाला है? इसके लिए ही इतने आसानी से उनको अफगानिस्तान का कब्जा दिया गया है। अपने अपने बिल से निकलकर, छुपने की जगह से निकलकर खुले में आ जाए ताकि बमबारी करके आपको ख़त्म करना अमेरिका या दूसरे देशों को आसान हो जाए। इसीलिए अफगानिस्तान का कब्जा इतने आसानी से तालिबानों को दिया गया है। क्या तालिबानों का अफगानिस्तान में आईसिस होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है, और इस पर मैं फिर से कभी बात करूंगा जितना मुझे आइडिया क्लियर हो जाएगा। मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो जितना क्लियर हो जाएगा मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कहीं दूर छुपी हुई है, वो आहिस्ते आहिस्ते सामने आ जाएगी। और जिस ढंग से पंजशीर में ये 300 लड़ाके मारे गए तालिबान के, इसका मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तालिबान अपनी पाव से कुछ बड़े शिकंजे में, ट्रैप में चलता आया है, और अगले कुछ महीनों में या साल भर में तालिबानों का खात्मा तय है, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।